अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो के आगाज़ के अंदर ही मुझे तो अफसोस करना है और मुझे अफसोस करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए और उनके साथ अफसोस करना है। तमाम यूथिया ब्रिगेड को अफसोस, सद अफसोस, तहे दिल से, दिल की गहराइयों से जो है वो मैं अफसोस कर रही हूँ। और उसकी वजह यह है कि आप लोगों के, जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यूथिया ब्रिगेड के जो बड़े फेवरेट थे ना, फैज़ हमीद साहब, उनको चार्जशीट कर दिया गया है। चार्जशीट करने का क्या मतलब होता है? जैसे कि फर्द जुर्म आयद करना, ठीक है, कि आपके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं, आप इन इल्ज़ामात को मानते हैं, डू यू प्लीड गिल्टी? वो कहेंगे नो जी, वो कहते हैं नो आई एम नॉट गिल्टी, लेकिन फिर भी ही इज़ गिल्टी, यू नो, क्योंकि चार्जशीट कर दिया गया है और उन पर जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत ही बड़े इल्ज़ामात हैं। इतने बड़े इल्ज़ामात हैं, इतने संगीन इल्ज़ामात हैं कि अगर वो मैं आपको इल्ज़ामात बताना शुरू करूं तो आपके होश उड़ जाएंगे। ISPR की जो बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज़ आई है उसके अंदर वाज़े तौर पर उनके जो करतूत हैं फैज़ हमीद के वो बताए गए हैं, ठीक है। कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में फैज़ हमीद को चार्जशीट कर दिया गया है, या ISPR हमें बताता है। चार्जेस में सियासत में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ और जी रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाना शामिल है। और चार्जेस में इख्तियारात और वसाइल का गलत इस्तेमाल, अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी शामिल है। अब एक फॉर्मर DGI, एक जनरल, ये कोई आम सी पोस्ट नहीं है, एक जनरल जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात हों, आप मुझे बताएं कि उसका क्या करना है? वो तो गद्दार हुआ ना, क्योंकि अगर आप सियासत के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, अगर आपका एक सियासी अमल है, और शायद बहुत से लोगों को ये मालूम है क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम है ना वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर है, और जिन कम लोगों को नहीं मालूम है उनको लिए मैं रिपीट कर देती हूँ, उनको मैं दोबारा बता देती हूँ कि हर प्रोफेशन का एक ओथ होता है। जिस तरह डॉक्टर्स होते हैं वो अपना एक ओथ लेते हैं, ठीक है, इसी तरह जो जज साहिबान हैं वो अपना ओथ लेते हैं, सियासतदान जो होते हैं वो अपना ओथ लेते हैं, ठीक है, एक हल्फ लेते हैं। उसी तरह जो फौजी बरादरी है ना, जितने भी पीपल इन यूनिफॉर्म है, ये भी एक ओथ लेते हैं, और इनके ओथ में ये चीज़ शामिल होती है कि ये जब तक ऑन ड्यूटी हैं, जब तक ये वर्दी में हैं, जब तक एक डेजिग्नेशन पर है, एक पोजीशन पर है, बेसिकली ये सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। सरकारी मुलाजमीन का भी यही होता है। और अगर ये सियासत में अगर बहुत ही ज़्यादा इनको कीड़ा हो गया है, इनके अंदर दो मुंह वाला सांप है कि जिनको सियासत में आना ही है, बहुत ही ज़्यादा इनको इनके अंदर का सांप डस रहा है और तंग कर रहा है, तो भाई आप जब अपनी सर्विस को छोड़ेंगे या जब आप रिटायर होंगे तो आप 2 साल वेट करेंगे और उसके बाद आप सियासी अमल का हिस्सा बन सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें ना किसी रीज़न की वजह से, ऐसे नहीं है, हवा में नहीं है भाई, ज़ाहिर बात है बायस आ जाता है और आपकी जो तराजू का पलड़ा है वो टिल्ट हो जाता है। एनीवेज जी, सियासी अमल में उन्होंने हिस्सा लिया, और जब हम सियासी अमल में हिस्से लेने की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपने ओथ से इन्हिराफ किया। ओथ से इन्हिराफ करने का मतलब यह है कि आपने गद्दारी की। आप अगर अपनी जॉब के साथ जेन्युइन ही नहीं है तो आप इतनी बड़ी पोजीशन, इतनी बड़ी पोस्ट डिजर्व नहीं करते। एक इसका एस्पेक्ट ये है जो मैंने कहना। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि सियासी अमल में हिस्सा लेना, दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, और भी इसके बहुत से पार्ट्स हैं जो मैंने आपको शुरू में बता दिए कि क्या क्या है, अमन अमान है, तमाम ये दहशतगर्दी जो मुल्क में हो रही है। 9 मई के हवाले से अभी वो मामला अलग से चलना है, उसके अंदर भी लंबी चौड़ी इनकी क्लास होनी है, तो ये मामला अलग से चलना है। लेकिन जो सियासी अमल का जो हिस्सा है, जिसमें ये हिस्सा रहे हैं, मिनोआन हिस्सा रहे हैं, अंदर घुसकर इसका हिस्सा रहे हैं, वो डायरेक्टली नथी है इमरान खान के साथ, क्योंकि उस टाइम पर इमरान खान मुल्क के वजीर आजम थे। और वजीर आजम बनने से पहले भी मैं आपको बड़ी एक सीधी सी बात बताती हूँ कि जी वो क्या उनका नाम है, मुझे भी इस वक्त उनका नाम याद नहीं आ रहा, समथिंग नवीद समथिंग करके था, कि जी उनको आप चौधरी मुख्तार, सॉरी, कि आप उनको हटाएं और जी उनकी जगह पे आप फैज़ हमीद को DGI लगाएं। भाई उनको कहा गया कि भाई नहीं हो सकता, इनको कोर में भेजना पड़ेगा। फिर इनको कोर भेजा गया, कोर कराने के बाद फिर इनको लाया गया। मतलब पूरी इतनी लंबी चौड़ी जो मैनिपुलेशन थी वो इमरान खान ने की, बतौर वजीर आजम उन्होंने इमरान खान ने की, ठीक है। अच्छा, अब जो 9 मई के इल्जामात हैं उनकी स्टैंडिंग अलग है, उसके ऊपर एक अलग तरीके से काम होगा। इस पूरी चार्जशीट से जो जनरल फैज़ पर, खैर अब तो जनरल है ही नहीं, काटा लगा दे उनके नाम के आगे से जनरल पर, ये जो फैज़ हमीद पर ये जो चार्जशीट हुई है, इससे एक और बात साबित होती है। वो ये साबित होती है कि जी PTM का जो प्लेटफॉर्म था वो बिल्कुल ठीक था,
क्योंकि वो लगातार ये कह रहे थे कि जी सियासत नहीं, हमने रियासत बचानी है। और अगर उस टाइम पर ये फैज़ हमीद को और ये इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए बाहर ना करते तो आज वाकई मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होता। ये आज की तारीख की जो चार्जशीट हुई है फैज़ हमीद पर, ये इस बात को साबित करती है। एक और चीज़ साबित होती है इससे, अब आप देखते हैं क्या क्या चीज़ें साबित होती हैं। एक और चीज़ इससे साबित होती है कि फैज़ हमीद को कि उन्होंने अपने आप को इज्जत नहीं दी, उन्होंने अपने ओहदे को भी इज्जत नहीं दी। फैज़ हमीद ने जो उनको नवाजा गया उन्होंने उसको भी इज्जत नहीं दी। वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है पीटीआई, उसका एक पॉलिटिकल विंग बन गए थे। ठीक है, फैज़ हमीद पीटीआई का पॉलिटिकल विंग था, सिंपल पीरियड। एक फोन पर काम होते थे, इमरान खान के वहां जाने से काम होते थे, ये बात भी साबित होगी। अब जिसने इदारे के खिलाफ जाकर काम किया, एक इदारा है ना, आईएसआई एक इदारा है, उसका जो हेड है अगर वो किसी का जाती मुलाजिम बन गया है, जैसे कि फैज़ हमीद इमरान खान के बन गए थे, और क्यों बने थे कि जी उनके अंदर ये एम्बिशन आ गया था कि जी मैंने अब आर्मी चीफ बनना है, और एक 10 साल का प्लान था, और जब मैं हूंगा और इमरान खान होगा, और बस जी उसके बाद ओवर एम्बिशन। तो इदारे के खिलाफ जाकर के काम किया तो ये गद्दारी है, इसकी सजा सिर्फ मौत है। मुझे आप ये बताएं गद्दारों की सजा क्या होती है? जो पाकिस्तान की फौज है ना, ये नो डाउट पूरे पाकिस्तान की का जो टैलेंट है ना, और जो उसका निचोड़ होती है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से बेस्ट लोगों को ट्रेन करके इस फौज का हिस्सा बनाया जाता है। सो नो डाउट जो पाकिस्तान की जो फौज है ये दुनिया जहां की वन ऑफ द बेस्ट अफवाज में शामिल है। इनका अपना एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, और जो इनका अपना अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है ना, ये बाकी पाकिस्तान की तरह नहीं है, ये बाकी इदारों की तरह नहीं, बल्कि बाकी इदारों को इनसे सीखना चाहिए कि जिस तरह से इनका अकाउंटेबिलिटी का, ये हवा में बातें नहीं होती। देखिए, अगर आर्मी चीफ को हाथ नहीं लगाना तो मतलब नहीं लगाना। जब मुशर्रफ साहब के हवाले से बात हुई थी तो कितना बवाल नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर, क्योंकि वो पूरी फौज इस बारे में बड़ी पर्सनल हो जाती है। लेकिन अगर उनको पता चल जाए कि उनमें कोई गंदा अंडा है, अगर उनको पता चल जाए कि उनमें कोई गंदा कीड़ा है, विच इज फैज़ हमीद फॉर दिस मैटर, तो उसको छोड़ते नहीं है। इंटरनली ये अपनी सफाई खुद करते हैं, किसी और को अपने घर की सफाई करने नहीं देते। तो फौज का जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है ना, ये बड़ा डाटा है, बड़ा स्ट्रांग है, ये एवं पूरे पाकिस्तान की तरह नहीं है। तो अगर फौज ने ये अपनी एक इंटरनल क्लीनिंग की है तो कुछ देखकर ही की होगी ना, ऐसे हवा में तो नहीं करती होगी। और अगर ये सब कुछ हुआ है तो इसकी सजा बहुत भयानक है, सजाए मौत है, उम्र कैद है। इसकी सजा यह है कि वर्दी पहनाई जाएगी दोबारा, इनको इनके ओहदे पर बहाल किया जाएगा, और बहाल करने के टाइम पर इनको जब वर्दी पहनाई जाएगी तो इनके बैनर्स, इनके बैज, इनके जो स्टार्स होते हैं उन सबको फाड़ दिया जाएगा, उतार लिया जाता है, स्नैच कर दिया जाता है, वर्दी फाड़ दी जाती है। और ये अगर वाकई इनमें कोई गैरत है, कोई शर्म है, कोई हया है, तो वैसे डूब के मर जाएंगे। फैज़ हमीद इज ओवर डन एंड डस्टेड, ही इज ओवर। सो आप ये सोचें कि अगर फौज अपने बंदे को जुर्म साबित होने पर यह सजा दे रहा है, तो जिसने उसको मैनिपुलेट किया है, जिसने उसको इस नहज पर पहुंचाया है, वो उसको क्या कहते हैं, बड़ा एक शायराना सा बड़ा एक वो अंग्रेजी में तो उसको कहते हैं ना पार्टनर इन क्राइम, और उर्दू में एक बड़ा ही शायराना सा लफ्ज है, उसको क्या कहते हैं, शरीके जुर्म। जी जी जी, शरीके जुर्म। जो शरीके जुर्म है उसके साथ क्या होगा? सोचे जरा, इमेजिन करें, आपके रोंठे खड़े हो जाएंगे। जी जी, ये यूथिया ब्रिगेड की बात कर रही हूं, आप सब लोगों के रोंठे खड़े हो जाएंगे। एक और चीज इससे जो साबित हुई कि जो वजीर आजम है वो कितना ताकतवर होता है, बहुत ताकतवर होता है। और ये मैं किसी आम वजीर आजम की बात नहीं कर रही, ये अब जिस वजीर आजम की मैं बात कर रही हूँ ना, जो अपने वक्त में था, उसका नाम है इमरान खान। वो ताकतवर वजीर आजम था, बताती हूँ क्यों। वो इसलिए क्योंकि उसको तो जोम ही बहुत अपनी पॉपुलैरिटी का। इस वक्त जितने भी यूथियां मुझे सुन रहे हैं, आप लोग बोलते हैं ना बड़े पॉपुलर इमरान खान, बड़ा पॉपुलर इमरान खान, पूरी दुनिया उसके साथ है, ठीक है। तो पॉपुलैरिटी, ओहदे के लिहाज से डीजीआई के ऊपर होता है वजीर आजम, पूरी मुल्क का माई बाप है वो। इमरान खान पाकिस्तान का माई बाप था, स्याह और सफेद का मालिक था।
वो उतनी पावरफुल कुर्सी पर बैठकर उसके नीचे जो उसका मुलाजिम था, जो उसका सबऑर्डिनेट था, जो कि उस टाइम पे फैज हमीद था, उसको लालच दी, उसको मैनिपुलेट किया। मुझे मैनिपुलेट का उर्दू लफ्ज नहीं आता, किसी को अगर आ रहा है तो आप वो समझ लें, ठीक है। अभी मैं रवानी में गुफ्तगू कर रही हूं और मुझे आप तक ये बात पहुंचानी है। जो जनरल फैज है उसको उन्होंने मैनिपुलेट किया। जो मैनिपुलेट हुआ उसको तो चार्जशीट हो गई, उसको तो सजा हो रही है। और जिसने मैनिपुलेट किया, जिसने इसको इस नहज पे पहुंचाया, जिसने उसका इस्तेमाल किया, उसको क्या सजा नहीं होनी चाहिए? या फिर उसको क्या सजा होगी? आप ये सोचिए और इस बात को याद रखिए कि बस आपने घबराना नहीं है। समझ रहे हैं? एक और चीज इससे ये साबित होती है, और वो चीज ये है कि पाकिस्तान बदल रहा है। अगर इतनी पावरफुल पोस्ट पर बैठा हुआ आदमी, उसके कपड़े फट सकते हैं, उसके सितारे नोचे जा सकते हैं, उसकी वर्दी फाड़ी जा सकती है, और विद इन यूं अगस्त में मेरे ख्याल से 12-13 अगस्त को ये मामला शुरू हुआ था, और ये आज क्या तारीख है? ये कोई हम 10 दिसंबर पे ये बैठे हैं। और द पॉइंट इज के बिफोर न्यू ईयर्स, इस साल के खत्म होने से पहले, ये मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको कोई टाइमलाइन नहीं दे रही कि जी ये 15 दिन में हो जाएगा, या ये 31 दिसंबर को हो जाएगा, या ये 30 दिसंबर को होगा। नो, बट न्यू ईयर्स हैप्पी नहीं होने वाला इमरान खान का, कतई नहीं होने वाला। क्योंकि अगर जनरल फैज हमीद को फांसी हो रही है, और अगर फैज हमीद को उसकी वर्दी फाड़ी जा रही है, उसका कोर्ट मार्शल होकर के सितारे नोचे जा रहे हैं, और उसको उम्र कैद के बराबर या फांसी हो रही है, इस लेवल की सजा होनी है, इससे नीचे नहीं सजा होनी भाई। ये चीज बहुत क्लियर है। तो अगर उसको ये हो रहा है तो इमरान खान कैसे फौजी अदालत से बच सकते हैं? इमरान खान का न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर कैसे हो सकता है? और अगर यूथिया ब्रिगेड का और अगर इमरान खान का फैज हमीद के इस पूरे एपिसोड के ऊपर हैप्पी न्यू ईयर हो रहा है, तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि या अल्लाह इन जैसा दोस्त किसी को ना दे। इमरान खान और फैज हमीद की कितनी दोस्ती थी, इन जैसा दोस्त फिर किसी को ना दे। यूथियों की तो दुश्मनी से भी अल्लाह बचाए, और यूथियों की दोस्ती से भी अल्लाह मियां बचाए। सो ये जो हैप्पी न्यू ईयर है ना, मेरे और आपके लिए और बाकी पाकिस्तानियों के लिए हैप्पी न्यू ईयर हो सकता है, ये इमरान खान और फैज हमीद के लिए नहीं हो सकता। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में बात करते हैं।